यहाँ पर ही काफी है। बोले ये तो न तलवार, न कोई बाण, न कोई धनुष, न कोई ये कोई अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, इसकी हाथ है कि तलवार है। और सारे के सारे छोड़ करके भाग गए। अब तो जो ग्वाल वाल थे वो सबके सब लूट मारी करके और हो करके उसमें से उठा उठा करके, और कोई इधर पहन लेवे, कोई उधर पहन लेवे। अब उनको यही पता नहीं कि पैजामा कहाँ पहना जाता है और अचकन कहाँ पहनी जाती है। कहीं भी महाराज लात डाल दे, कहीं पैर डाल दे। भगवान कृष्ण ने कहा देखो ये तुमसे नहीं होगा, ये जो है ना दर्जी के पास जाना पड़ेगा और किधर पैर डालना है, किधर हाथ डालना है, ये वो बताएगा और अपने अपने ढंग का वो बना करके देगा। क्योंकि ऐसे ना ऐसे हम लोग पहन के जाएंगे ना तो सारे नगर वाले हंसेंगे और हम बनवासी तो पहले कहे जाते हैं, लोग हमको बहुरूपिया और नट समझ लेंगे। तब जाकर के और भगवान आगे सारे कपड़े को लेकर के एक दर्जी के पास जाते हैं और ये दर्जी भगवान को देखते ही महाराज खड़ा हो जाता है, उनके चरणों में प्रणाम करता है और प्रणाम करके कहता है कि महाराज आज सौभाग्य है कि आप पधारे, आपके बारे में हमने बहुत सुना है। आप 2 मिनट ठहरिए। और सब बच्चों को, ग्वाल वालों को खड़ा कर दिया और अपने जितने दर्जी थे ना सबको लगा दिया। बोले सबकी नाप ले लो और नाप लेकर के और जिसकी जितनी साइज है ना उसके अनुसार काट पीट करके इनके अनुसार बना दो। भगवान ने कहा भाई तूने बहुत अच्छा काम किया सुदामा, तेरा जो है कारोबार ना कलयुग में खूब चलेगा। इसलिए ये जितने फैशन डिजाइनर है ना, भगवान ने आशीर्वाद दिया। बोले तेरे कपड़े, तेरा काम खूब चलेगा, रोज नए नए फैशन आएंगे, रोज सिलाइयाँ होगी और तेरा जो है ना हर गली गली में बुटीक बोलते हैं ना, हाँ ये खुल जाएगा और ये धंधा खूब चलेगा। और ये जो धोबी है ना इसका धंधा मंदा हो जाएगा। बोले क्यों? बोले आ जाएगी वॉशिंग मशीनें और धोबी को कोई कपड़ा ही नहीं देगा। तो इसलिए देख लो, अब आप घर के अंदर फैशन डिजाइनिंग में ऐसे कपड़े नहीं बना सकती, आपको दर्जी के यहाँ जाना पड़ेगा, बुटीक में जाना पड़ेगा, कहीं न कहीं जाना पड़ेगा, फैशन हाउस। और मशीन आ गई घर के अंदर तो बेचारे धोबियों को काम ही नहीं मिलता है, उनको तो फालतू के कपड़े धोने पड़ते हैं। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया और इसको आशीर्वाद दे करके आगे बढ़ गए। और आगे बढ़ गए तो यहाँ पर भगवान ने ये जो माला वाला था ना, इसका नाम था सुदामा, माला वाला भी मिला तो महाराज बड़े प्रेम से मिला। उसने कहा महाराज ये सब कुछ आपका है, और बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं बना करके और भगवान को पहनाई, ग्वाल वालों को पहनाई। भगवान ने कहा तुम्हारा भी धंधा खूब चलेगा, कोई चिंता न करो, तुम्हारा भी कारोबार खूब चलेगा। और ऐसा करते करते भगवान थोड़ा आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर उन्होंने एक ऐसी युवती को देखा जो 3 जगह से टेढ़ी थी। विलोक्य कुब्जम युवतीम वराननम प्रपक्षयांतिम प्रहसन रसप्रदा। अब ये तो कृष्ण का नहीं है हमारा, बस देखते ही और बड़े उसको देखते ही मुस्कुराने लगे और ऐसे मुस्कुराने लगे, कहने लगे ओहो अरे सुंदरी तुम कहाँ जा रही हो। अब पहले बार किसी ने ऐसा बोला था, वो तो पलट करके और देखने लगी, बोले ओहो आपके जैसा सुंदर तो मैंने दुनिया में देखा ही नहीं। कात्वम वरोवर्तेन्दु ह्यनुलेपनम। अब जब भगवान ने यहाँ देखा और देखा कि ये 3 जगह से तो टेढ़ी है, लेकिन इसका चेहरा जो है बड़ा सुंदर है, चेहरा इत्यादि सब ठीक है, रंग इत्यादि सब ठीक है, लेकिन 3 जगह से ये टेढ़ी है बेचारी, और इसी के कारण इसको लोग कुब्जा कहते हैं। तब उन्होंने कहा कि ये बड़ा सुंदर अंगराग ले जा रही हो, इसमें से यदि हमें दे दो और हमें एक बार लगा दो तो तुम्हारा बड़ा कल्याण हो जाए। उन्होंने कहा ओहो ये जो अंगराग है ये तो कंस महाराज के लिए है और मैं जो है कंस महाराज की दासी हूं। बोले वो हमारे मामा जी हैं। बोले तुम्हारे मामा जी हैं तो तुम्हारा ही हुआ, इसमें क्या है, लेकिन आपको मैं ये दूंगी तब जब आप अपनी प्रतिज्ञा करो कि मेरी मनोकामना पूर्ण करोगे।
भगवान ने कहा जो तुम्हारी मनोकामना होगी उसको मैं पूर्ण जरूर करूंगा, लेकिन जरा जितने सुंदर ढंग से, हम लोग तो वनवासी हैं इसलिए अपने हाथों से जरा हमें अंगराग लगा दो। तो पीले रंग का अंगराग भगवान कृष्ण ने लगवाया और लाल रंग का अंगराग बलराम जी ने लगाया, और पीतांबर भगवान कृष्ण के शरीर पर फहरा रहा है और नीलांबर जो है वह भगवान बलराम जी के ऊपर फहरा रहा है। और ऐसा फहराते फहराते और इतने सुंदर, उन्होंने कहा ओहो तुमने इतना बड़ा हमारा काम किया तो तुम्हें कुछ आशीर्वाद तो देना ही चाहिए। तब भगवान ने बस एक ही क्षण में उसके पैर पर पैर रखा और उसके ठोड़ी पर अपने हाथ लगाए, और हाथ लगा के भगवान ने एक ही क्षण उचकाया ऐसे कि वह कुब्जा तो महाराज परम सुंदरी बन गई। तीनों जगह से वो टेढ़ी थी और तीनों जगह उसके बिल्कुल ऐसे हो गए। अब तो वह बड़े बड़े सुंदरियों को मात करने लगी। उसने कहा हे वीर शिरोमणि, अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाली, अब तुमने मुझे ठीक किया है तो तुम मेरे साथ ही रहो और मेरे घर पर चलो। भगवान ने कहा सुंदरी समय आएगा तब मैं आऊंगा, लेकिन अभी मेरे को जरा कुछ विशेष कार्य करना है, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारे यहाँ, लेकिन जरा मामा जी ने बुलाया हुआ है, जल्दीबाजी है, इसलिए मामा जी के यहाँ जाना बड़ा जरूरी है। और ऐसा कह के भगवान आगे निकल गए और वहां पर धनुष यज्ञ देखने के लिए भगवान गए। तो एक बड़ा भारी धनुष रखा हुआ था, उसकी रक्षा जो है और सब बड़े बड़े वीर कर रहे थे। भगवान ने आओ देखा ना ताओ, बोले ये क्या है, बोले ये हट जाओ इधर रहो। कहाँ से आए? जंगल से। अरे कभी धनुष देखा है? बोले देखा नहीं भी, इसीलिए तो देख रहे हैं जरा इसको। बोले दूर से देखो, बोले दूर से पता नहीं चल पा रहा है, जरा इसको नजदीक जाके देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा देखो नजदीक, क्या तुम इसको उठा सकते हो क्या? बोले उठा ले तो कैसा लगेगा आपको? बोले ना वहां जा नहीं सकते। अब इधर ये सारे के सारे मना कर रहे थे। भगवान ने एक हाथ इधर किया और एक हाथ इधर किया, जितने सेवक थे ना वो दोनों तरफ गिर पड़े। और भगवान कूद करके उस मंच पर जाकर के जहां धनुष रखा था वहां से धनुष उठाया और उठा करके जैसे कोई हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ देवे आराम से, ऐसे ही भगवान ने उस धनुष को तोड़ दिया। और तोड़ते ही बड़ा भयंकर शब्द हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। धनुषो भज्यमानस्य शब्द कम रोदसी दिशा पूर्यामाशयम श्रुत्वा कंसस्त्रासमुखागतम। और जब ये आवाज कंस के उस महल तक गई तो कंस तो बेचारा डर गया। बोले क्या हुआ? बोले महाराज धनुष टूट गया। बोले धनुष टूट गया? उसको तो सैकड़ों वीर मिल करके उठा नहीं सकते थे, तोड़ नहीं सकते थे। बोले महाराज वो तो ऐसे उठा के तोड़ दिया जैसे बच्चे जो है ना वो बरसात में निकलने वाले छतरी को तोड़ देते हैं। छतरी देखिए, कुकुरमुत्ता उसको बोलते हैं। बोले कुकुरमुत्ता जैसे निकलता है ना, और निकल करके बच्चे आराम से और ऐसे तोड़ देते, कोई मेहनत उसमें उनको नहीं हुआ। अब तो ये सुन करके और कंस अंदर ही अंदर थर थर है कांपने लगा। बोले कोई मेहनत नहीं हो? बोले नहीं महाराज, हमने तो देखा कि बच्चे की तरह कूद करके गए और तुरंत ही उन्होंने तोड़ दिया। अब तो सोचने लगा ओहो ये आ गया मेरा काल। अब उसमें उसने सबको बुलाया, अपने मंत्रियों को, कहा भाई देखो हमारी सुरक्षा करना, और जो है देखो सुंदर इस ढंग से कि जाकर के कोयलिया पीड़ है ना उसको जाकर के बोल दो कि बिल्कुल सावधान रहे, और जैसे ही दरवाजे पर जो आए ना तो बस उसका काम तमाम कर देना। और इधर कंस को रात में महाराज नींद नहीं आई और कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ते रहे। और अपशकुन ऐसे हुआ कि उसके छाया के अंदर छेद दिखाई पड़ने लगा। जितने प्रकार के अपशकुन होते हैं वो सब अपशकुन यहाँ पर गिना दिए और गिना करके कहा कि कंस को वह सब चीजें नजर आने लगी। अब वह तो अंदर से इतना भयभीत हो गया कि अब मेरी मृत्यु निश्चित रूप से आने वाली है। और जैसे ही प्रातः काल हुआ और सूर्य नारायण पूर्व समुद्र से उठे तब राजा कंस ने मल्ल क्रीड़ा का महोत्सव प्रारंभ कराया। इधर चारों तरफ साफ सफाई और बड़ा वहां पर
उत्सव का माहौल है, नगाड़े बज रहे हैं और चारों तरफ मंगल गीत गाए जा रहे हैं। लोग नगर नगर से आकर के, डगर डगर से आकर के, और बड़ा भारी वहां पर मंच बनाया हुआ था स्टेडियम, उसके अंदर जाकर के